नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में एक किसान परिवार का बालक जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर का छात्र था, कॉलेज की परीक्षा फीस न भर पाने की वजह से 3 दिन तक वो छात्र तनाव में रहा। सोशल मीडिया पर अपनी गुहार लगाता रहा और जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, आरोप है कि कॉलेज में उसके साथ बदतमीजी भी हुई, गालियां भी दी गई, मारपीट भी की गई और उसे धक्के मार के कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। उज्ज्वल राणा नाम के इस छात्र ने उसके बाद आत्मदाह का रास्ता चुना और कल रात वो दुखद खबर आई जब उज्ज्वल राणा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन क्या सोई हुई व्यवस्था जागेगी? और उज्ज्वल राणा को लेकर जो आमजन के बीच में भी आक्रोश पनप रहा है, वो क्या रूप लेगा? चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, किसान परिवार के एक बालक ने कॉलेज की फीस न भर पाने की वजह से आत्मदाह कर लिया, अपनी जिंदगी खत्म कर ली। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? बड़ा सवाल खड़ा हो गया। शिक्षा प्राइवेट होती जा रही और महंगी होती जा रही, और ये आए दिन हमको भी देखने को मिल रहा कि फार्म फीस भी नहीं है और स्कूलों का रवैया बहुत ज्यादा खराब हो गया। किसी का पेपर छूट जाओ, वो उसको प्रवेश पत्र भी नहीं देते। मतलब स्कूल तो पहले शिक्षा तो दान होती थी कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। आज शिक्षा सबसे बड़ा व्यापार बन गया। सरकार इसमें संज्ञान ले, अधिकारी भी संज्ञान ले। जिन बच्चों ने पास होने के बावजूद, हाई स्कूल और इंटर जिसने पास कर लिया, वो अपने मार्कशीट लेने नहीं जा रहा है स्कूल में कि उसको वहां कुछ फीस उसकी रह रही वो देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि उसका फीस देने का बोत नहीं है। ये सर्वे करवा लो। तो सरकार को चाहिए कि फीस माफ, जैसे कर्जा माफ है तो फीस कर्जा माफ की भी एक योजना चला दे। उन बालकों की मार्कशीट उनके घर पे भिजवा दे, भाग्य एडमिशन ले ले। और जिसने अगले साल की पढ़ाई छोड़ दी तो उससे गरीब कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे स्कूलों की बिल्कुल जांच होनी चाहिए जिनके वहां पे मार्कशीट रखी हुई है, उनकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। वे तत्काल प्रभाव से सरकार एक पॉलिसी लेकर आवे कि वे मार्कशीट उनके पास में चली जाए। ये यहां पे भी ये घटना हुई कि अगर फार्म फीस जमा करने के लिए नहीं है तो उनके एडमिशन नहीं है। और उन्होंने कहा कि एडवांस फीस ना लो, इसको फीस को 3 उसमें ले ले। अगर 20,000 रुपये हैं तो भाई 8,000 रुपये 55,000 रुपये ले ले, 3 या 4 बार फीस ले ले। लेकिन वो भी काम नहीं हो रहे, एडवांस फीस चाहिए। और जिसका देने का मौत नहीं, उसको चाहे बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाओ या 2 साल बर्बाद हो जाओ। तो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रही। यही जो उज्ज्वल राणा था उसके साथ में हुआ। उसने वीडियो डाल दी, उसने पूंजीवाद का विरोध करा, प्राइवेट स्कूलों का विरोध करा। वो पुलिस के पास में भी गया, पुलिस ने भी उसकी नहीं सुनी और उसने फिर आत्मदाह किया उसने। ये हमेशा एजुकेशन की हिस्ट्री में इस बच्चे का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और ये एजुकेशन के क्षेत्र में ये क्रांति का काम करेगा ये बच्चा। इसको आदर्श मान के सब बच्चे इसको आदर्श मान लो और सरकारें सीख मान लो इससे। और अपने भाई सरकारों से भी हमें कहे कि राइट टू एजुकेशन का हमको अधिकार दे रखा है, सरकारें उस पर काम करे। एजुकेशन हमारा अधिकार है, जैसे भोजन का अधिकार है, राइट टू भोजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। ये 3 अधिकार संविधान में हमको मिले हुए हैं। सरकारें उस पर काम करे, नहीं तो देश में युवा क्रांति होगी। एक क्रांति की जरूरत है। एक फिर एजुकेशन में जिस तरह से बच्चे पिछड़ रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी का हाल है, तो एक युवा क्रांति देश में होगी। उज्ज्वल राणा ने
जिस तरीके से आत्मदाह किया, 7,000 रुपये मात्र की फीस के लिए एक 20 साल के युवक को अपनी जान देनी पड़ी। क्या इस पूरी घटना ने किसान परिवारों की जो स्थिति है, जिस पे पर्दा लगा हुआ है, लोग मान रहे भाई किसान परिवार बहुत खुशहाल है, लेकिन किसान परिवारों की जो बदहाली है, जो खालिश कृषि पर आधारित परिवार है आज की तारीख में किसानों के, उनकी बदहाली भी उजागर की है क्या? हाल है, मैं अभी एक दिखाता हूँ, ये 4 दिन पहला किस्सा है, मैं अभी उसको भी कैमरे के सामने कर दूंगा। वे लड़की आई मुजफ्फरनगर में यहीं, और उन्होंने कहा जी पिताजी एक्सपायर हो गए हमारे, और 2,000 रुपये हमने दे दिए और हमारे पास में 18,000 रुपये नहीं है। वे हमारे पैसे 1 साल तक हम 18,000 रुपये दे देंगे। हमने जब उस स्कूल में बात करी तो उन्होंने कहा जी फीस उसके पैसे देने पड़ेंगे फार्म के, तो उसके 5,000 रुपये थे, तो 5,000 रुपये फिर हमने यहाँ से घर से दिए। उस लड़की ने अपना फार्म वो जमा करा और आगे के लिए फिर स्कूल जो करेगा वो कर लेगा। तो ये हालात तो ये है कि फार्म जमा करने के भी बच्चों के पास में पैसे नहीं हैं। किस मजबूरी में वे आए होंगे, उन्होंने सिफारिश करी होगी। सहारनपुर की रहने वाली लड़कियां यहाँ पर आई, वो फिर फीस जमा करके उस स्कूल में वो फिर चिट दिखाने आई। हमारी वहाँ पे प्रबंधक से उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी फार्म फीस जमा करो। अब हम क्या कहें उनको, हमने यहाँ से उसको पैसे दिए, उन्होंने फार्म फीस जमा कर दी, आगे की फीस। तो यही हालात सब जगह होंगी। क्या लड़कियां कोई गलत कदम उठावे फिर? भाई 5,000 रुपये के लिए वे सिफारिश कर रही हैं, तो इसका मतलब शरीफ बच्चे हैं और कोई वे गलत कदम नहीं उठा रहे। यही हाल उसके राणा के साथ में हो होगा। 7,000 रुपये फीस के लिए उसने आत्मदाह करा। तो हमको सबको भी शर्म आनी चाहिए, समाज को भी, जो हम बगैर वाहियात के खर्चे कर रहे, अपने जन्मदिन पर कर रहे हैं, अपने घूमने फिरने पर कर रहे हैं, रोज के धार्मिक बेमतलब यात्राएं कर रहे हैं कि हमने गाड़ी ले ली और हमको कहाँ पे अब का सीकर जाना है, अब का हमको वृंदावन जाना है, अब का हमको वहाँ पर जाना है। क्या जितने हमारे जो साउथ में जिस तरह से मंदिर है, जितने हमारे यहाँ पे मंदिर बन रहे हैं, क्या इनको एजुकेशन सेंटर नहीं चलाने चाहिए? इनको बच्चों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए? जो हम जन्मदिन मना रहे, एक घर में 10 आदमी है, 15 आदमी है, हर 20वें दिन उस घर में जन्मदिन मन रहा है। क्या सभ्य आदमी का यही होगा कि जन्मदिन और वो उसमें खर्चे करे? हमारे पास में ये है कि जन्मदिन हमारा ये है कि हम एक बच्चे को उसकी फीस से, उसकी पढ़ाई से मदद कर दे, तो उससे बड़ा जन्मदिन हमारे लिए कुछ नहीं है। ये समाज को भी सोचना है। अगर हमारे पास में पैसा आ गया तो हम थोड़ा सा पैसा 10% उस पैसे को किसी एजुकेशन में, किसी की मेडिकल उसमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। क्या उज्ज्वल राणा की मौत जगा पाओगी सोचते हुए सिस्टम? जगा पाएगी, बिल्कुल जगा पाएगी। हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या पूरा देश प्राइवेट सिस्टम की तरफ जाएगा? प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल उसकी तरफ जाएगा? आज से 30 साल पहले गांव में बच्चे पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़कर अधिकारी बने। आज इंग्लिश स्कूल आ गए और उसमें पढ़ के पढ़ेंगे, उनकी फीस बहुत महंगी होगी। तो हमको जो सरकारी सेक्टर है उसी सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में सरकारी सेक्टर में पढ़ाई ठीक हुई, तो ऐसे ही हमको यहाँ पे भी, हमारे पास में बिल्डिंगें हैं, हमारे पास में टीचर है बढ़िया, तो उस तरफ हमको सबको ध्यान देना पड़ेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, इस प्रकरण को लेके लोगों में आक्रोश है और ऐसे लोग जिन्होंने एक 20 साल के छात्र को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, आत्मदाह करने पर मजबूर कर दिया, क्या सजा उन्हें मिले, क्या मांग आपकी है? भाई डिमांड तो क्या होगा, उसकी आर्थिक मदद अब हो जाए और उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो। और इस मामले से सब स्कूलों को सीख लेनी चाहिए। फीस के मामले में कोई बच्चा इस तरह का कदम ना उठाए और उसकी पढ़ाई ना छूटे। या किसी योजना सरकार लेकर आए। शिक्षा के मंदिर जो व्यापार का अड्डा बन गया, अब क्या कहना चाहेंगे आप? एक बच्चा अगर एडमिशन ले रहा
नियत दुकान है कि साहब इससे आप ड्रेस लोगे, इससे आप इस पे पाबंदी लगाए, सरकारों को पाबंदी लगानी पड़ेगी। सरकार इन्वॉल्व है, सरकार के इशारे पे ये काम हो रहे हैं, सरकार के इशारे पे काम हो रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था बदलने बिल्कुल बदलने की जरूरत है। राइट टू एजुकेशन का नारा हमको देश में देना पड़ेगा, और हम इस पे काम कर भी रहे, बहुत जगह काम चल रहा, लेकिन अब इस पे ज्यादा स्तर पर काम चलाना पड़ेगा हमको। तो 20 साल के उज्जवल राणा तो दुनिया से चले गए, लेकिन एक जो परेशानी आज लोगों के मन में है वो क्या एक आंदोलन का रूप लेगी, और क्या सोई हुई व्यवस्था जगेगी, या फिर 4 दिन बाद उज्जवल राणा की मौत भुला दी जाएगी, आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन आज की तारीख में हर आदमी इस घटना के बाद सोचने पे मजबूर है, और राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई शिक्षा की पूरी व्यवस्था ही बदले जाने की जरूरत है।